रसूलों के अमाल 25वां बाब जो 27 आयात पर मुश्तमिल है। बस फिस्तुस सूबे में दाखिल होकर 3 रोज के बाद कैसरिया से यरूशलेम को गया और सरदार काहिनों और यहूदियों के रईसों ने उसके यहाँ पौलुस के खिलाफ फरियाद की और उसकी मुखालफत में ये रियायत चाही कि वो उसे यरूशलेम में बुला भेजे और घात में थे कि उसे राह में मार डालें। मगर फिस्तुस ने जवाब दिया कि पौलुस तो कैसरिया में कैद है और मैं आप जल्द वहां जाऊंगा, बस तुम में से जो इख्तियार वाले हैं वो साथ चलें और अगर इस शख्स में कुछ बेजा बात हो तो उसकी फरियाद करें। वो उनमें 8-10 दिन रहकर कैसरिया को गया और दूसरे दिन तख्ते अदालत पर बैठकर पौलुस के लाने का हुक्म दिया। जब वो हाजिर हुआ तो जो यहूदी यरूशलेम से आए थे वो उसके आस पास खड़े होकर उस पर बुथेरे सख्त इल्जाम लगाने लगे, मगर उनको साबित न कर सके। लेकिन पौलुस ने ये उज्र किया कि मैंने ना तो कुछ यहूदियों की शरीयत का गुनाह किया है, ना हैकल का, ना कैसर का। मगर फिस्तुस ने यहूदियों को अपना एहसानमंद बनाने की गर्ज से पौलुस को जवाब दिया, क्या तुझे यरूशलेम जाना मंजूर है कि तेरा ये मुकदमा वहां मेरे सामने फैसल हो? पौलुस ने कहा, मैं कैसर के तख्ते अदालत के सामने खड़ा हूं, मेरा मुकदमा यही फैसल होना चाहिए। यहूदियों का मैंने कुछ कसूर नहीं किया, चुनाचे तू भी खूब जानता है। अगर बदकार हूं या मैंने कत्ल के लायक कोई काम किया है तो मुझे मरने से इनकार नहीं, लेकिन जिन बातों का वो मुझ पर इल्जाम लगाते हैं अगर उनकी कुछ असल नहीं तो उनकी रियायत से कोई मुझको उनके हवाले नहीं कर सकता। मैं कैसर के यहाँ अपील करता हूँ। फिर फिस्तुस ने सलाहकारों से मसलहत करके जवाब दिया कि तूने कैसर के यहाँ अपील की है तो कैसर ही के पास जाएगा। और कुछ दिन गुजरने के बाद अग्रिप्पा बादशाह और बरनीके ने कैसरिया में आकर फिस्तुस से मुलाकात की और उनके कुछ अरसा वहां रहने के बाद फिस्तुस ने पौलुस के मुकदमे का हाल बादशाह से ये कहकर बयान किया कि एक शख्स को फीलिक्स कैद में छोड़ गया है। जब मैं यरूशलेम में था तो सरदार काहिनों और यहूदियों के बुजुर्गों ने उसके खिलाफ फरियाद की और सजा के हुक्म की दरख्वास्त की। उनको मैंने जवाब दिया कि रूमियों का ये दस्तूर नहीं कि किसी आदमी को रियायतन सजा के लिए हवाले करें जब तक के मुद्दा आलिया को अपने मुद्दइयों के रूबरू होकर दावे के जवाब देने का मौका न मिले। बस जब वो यहाँ जमा हुए तो मैंने कुछ देर ना की, बल्कि दूसरे ही दिन तख्ते अदालत पर बैठकर उस आदमी को लाने का हुक्म दिया। मगर जब उसके मुद्दई खड़े हुए तो जिन बुराइयों का मुझे गुमान था उनमें से उन्होंने किसी का इल्जाम उस पर ना लगाया, बल्कि अपने दीन और किसी शख्स यीशु की बाबत उससे बहस करते थे जो मर गया था और पौलुस उसको जिंदा बताता है। क्योंकि मैं इन बातों की तहकीकात की बाबत उलझन में था, इसलिए उससे पूछा, क्या तू यरूशलेम में जाने को राजी है कि वहां इन बातों का फैसला हो? मगर जब पौलुस ने अपील की कि मेरा मुकदमा शहनशाह की अदालत में फैसल हो, तो मैंने हुक्म दिया कि जब तक उसे कैसर के पास ना भेजूं वो कैद रहे। अग्रिप्पा ने फिस्तुस से कहा, मैं भी उस आदमी की सुनना चाहता हूँ। उसने कहा, तू कल सुन लेगा।
बस दूसरे दिन जब अगरिपा और बरनीके बड़ी शान और शौकत से पलटन के सरदारों और शहर के रईसों के साथ दीवान खाने में दाखिल हुए तो फिस्तुस के हुक्म से पौलुस हाजिर किया गया। फिर फिस्तुस ने कहा, ऐ अगरिपा बादशाह और ऐ सब हाजरीन, तुम इस शख्स को देखते हो जिसकी बाबत यहूदियों की सारी गिरोह ने यरूशलेम में और यहाँ भी चिल्ला चिल्लाकर मुझसे अर्ज की कि इसका आगे को जीता रहना मुनासिब नहीं। लेकिन मुझे मालूम हुआ कि उसने कत्ल के लायक कुछ नहीं किया, और जब उसने खुद शहंशाह के यहाँ अपील की तो मैंने उसको भेजने की तजवीज की। उसकी निस्बत मुझे कोई ठीक बात मालूम नहीं कि सरकार आली को लिखूं। इस वास्ते मैंने उसको तुम्हारे आगे और खास कर ऐ अगरिपा बादशाह तेरे हजूर हाजिर किया है, ताकि तहकीकात के बाद लिखने के काबिल कोई बात निकले, क्योंकि कैदी के भेजते वक्त उन इल्जामों को जो उस पर लगाए गए हों जाहिर ना करना मुझे खिलाफे अक्ल मालूम होता है।